प्यारे नाम में आप तमाम अजीज प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से मास्टर यूसुफ एम डैनियल FGA चर्च शांतिनगर टिब्बा कॉलोनी से मेरा तल्लुक है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का, जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने प्यारे भाई रोहित साहब के साथ मिलकर और उनकी इस मोहब्बत प्यार के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 91 और आयत नंबर 14, 15 और 16 की हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और मैं अपने उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। मिलकर कहिए आमीन। मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, आज जो मेरा मज़मून है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है खुदावंद के साथ दिल लगाना। जब इंसान अपना दिल खुदा के साथ लगाता है तो खुदा किस तौर से अपने उन वादों को जो उसने किए हैं वो उन वादों को पूरा करता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, जो शख्स अपना दिल खुदा के साथ लगाता है खुदा का वादा उसके साथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया। उस वक्त मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने खुदावंद के कलाम को जब सुना कि दिल लगाने के क्या नताइज हैं, तो मैंने अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपना दिल खुदावंद के साथ लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या सामने आता है। मैंने जब तौबा कर ली, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, मैंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, तो आप जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा रहता है। वो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात में डालता है, परेशान करता है, ताकि हमारा दिल जो खुदा के साथ लगा है किसी तरह से हम खुदावंद से दूर चले जाएं। बड़े मसाइल आए, बड़ी मुश्किलातें मेरे सामने आई। चूँकि मैंने जो वादा खुदावंद के साथ उस रात किया था 1975 की रात, आज मैं उस वादे के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज प्यारों कि मेरा खुदा कितना अजीम है, आपका खुदा कितना अजीम है, जो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। शायद दुनिया में कोई जिसको प्यार नहीं करता, मेरा खुदावंद उससे भी प्यार करता है। उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। मुझे भी एक वक्त था, दुनिया में ऐसा लगता था मुझे सब भूल गए हैं, मुझे सब छोड़ गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खुदावंद का ये वादा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किलात में आया, मेरे खानदानी हालात मुश्किलात में आ गए। मेरा बाप बीमार था जिसके बायस हमने अपने घर की सारी चीज़ें बेचकर उनकी बीमारी पर लगा दी। हत्ता कि यहाँ तक पहुँच गए, एक वक्त आया कि पानी पीने के लिए गिलास भी बाकी ना रहा। लेकिन खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, जिससे जब मैं इसको पढ़ता मुझे तकवीत मिल जाती, मुझे जोर मिल जाता कि एक दिन आएगा मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे प्यारों, ये खुदा का वादा है कि वो शख्स जो अपना दिल खुदा के साथ लगाता है, खुदा पहली बात जो उससे करता है, उससे कहता है वो ये है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। दूसरी बात जो खुदावंद कहता है वो है मैं उसे सरफराज करूंगा। और आज इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सरफराज होना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन वो बहुत दफ़ा अपना दिल खुदा से लगाते ज़रूर हैं, लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे सामने मसाइल आए, मुश्किलातें आई, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस 15वीं आयत का जो पहला हिस्सा है, इसने मेरी ज़िंदगी के अंदर किस तौर से, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं रात के पहर में, हत्ता कि एक वक्त मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आ गया कि मुझे स्कूल छोड़कर, घर छोड़कर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मैं जब पहली बार कराची में भी आया था 1976 के अंदर, मैं एक मजदूर बनकर मजदूरी करने आया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं नाकाम हो गया, मैं कामयाब ना हो सका। फिर मुझे वापस जाकर फिर मैंने एक भट्ठे पर ईंटें बनानी शुरू की। मैं कोई 9 साल मुश्किलात में ईंटें बनाता रहता, बहुत का बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल जो था वो खुदा के साथ लगा हुआ था। और मैं सुबह शाम जब जब खुदा का कलाम को पढ़ता तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते कि एक दिन आएगा मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मेरा खुदा मुझे संभालेगा। असीस प्यारो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो असर किया, एक वक्त आया कि मैं 1988 की एक रात भट्ठे के ऊपर बड़ी मुश्किलात में था। मैं मुश्किलात में जब गुजर रहा था तो उस दिन मेरी बड़ी मुश्किलात का, एक मुसीबत का बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर गिरा हुआ मुझे नजर आ रहा था, जहाँ मैं मुश्किलात में उस रात में खुदावंद के सामने रो रहा था, पुकार रहा था। और उस रात 2 बातें मैंने खुदा के सामने रखी। पहली बात मैंने कहा, खुदा अब मेरी बस हो चुकी है, ये मुसीबत, ये मुश्किलात, इसका सामना करना मेरे बस से बाहर हो गया है। अब ऐ खुदावंद, जा तो मुझे मौत दे दे, जा मुझे इस गुलामी के घर से आज़ाद कर दे। सबब क्या था इस आयत को जो मैंने पढ़ी कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं पुकार रहा था रात के पहरों में। यहाँ पर हम ईंटें बनाते हैं, उसको पेड़ कहते हैं। उस पेड़ के एक कोने के अंदर मैंने अपनी दुआ या मसबी की जगह बना रखी थी। मैं रात को काम करने के बाद उस जगह पर जाकर दुआ करता था और खुदा से कहता था, खुदावंद मेरी मदद कर। और उस रात मदद की बजाय मैंने मदद नहीं मांगी, मैंने मौत मांगना शुरू की। लेकिन उस रात खुदा का दीदार मुझे मिला, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और मेरे हौसले को बढ़ाया। जब मैं रो रहा था, मैं मौत मांग रहा था, लेकिन आवाज आई, एक हाथ मैंने देखा, एक बड़ी रोशनी मैंने देखी, जो मेरी जिंदगी में पहली बार एक तजुर्बा हुआ। मैं ना तजुर्बाकार था, मैं जानता नहीं था, लेकिन उस रोशनी ने जब मुझे घेरा डाला, उस रोशनी में मेरा जिस्म कांप रहा था और मैंने उसमें एक आवाज सुनी। और आवाज क्या थी? बेटा, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मैंने कहा, खुदा मेरी हालत क्या है? ना मेरे पास खाने के लिए, ना मेरे पास पाने के लिए, ना मेरे पास रहने के लिए, और तू मेरा खुदा है और तू मुझे हौसला दे रहा है। मेरी हालत देख खुदा। तो खुदा ने कहा, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है और मैं तेरी दुआ से एक अजीब काम करना चाहता हूँ, अनोखा काम होगा। मैंने कहा, खुदा अगर तू मुझे इस गुलामी के घर से आज़ाद करेगा, मैं सारी जिंदगी तेरी गवाही दूंगा, अगर मुझे इस भट्ठे से आज़ाद कर दे। उस रात खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, मैं तेरी दुआ के बाइश सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पंजाब के भट्ठा मजदूर जो हैं उनको भी आज़ाद करूंगा। मैंने कहा, खुदावंद पहले मुझे, ताकि मैं लोगों को बताऊं, देखो मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया, देखो मेरे खुदा ने मुझे गुलामी के घर से आज़ाद किया, अगर आप उसको कबूल करोगे तो वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। तो खुदा ने कहा, अगर तुझे अकेले को मैं आज़ाद कर दूं तो मेरी खुदाई कैसे जाहिर होगी, जब एक अनोखा काम जो पहले कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, जब तेरी दुआ के सबब से ये होगा तो फिर लोग जानेंगे कि तेरा खुदा कितना बड़ा। मैंने कहा, खुदावंद जल्दी कर। मैं बड़ी जल्दी में था। आज भी पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कहते हैं, खुदा जल्दी, इंतजार खत्म हो गया है, जल्दी कर दे। लेकिन खुदा का अपना इंतजाम है और हमें उसके इंतजाम के ताबे होना है। तो मेरे प्यारो, मैं उस रात खुदा से कहा, जल्दी। खुदा ने कहा, 3 दिन के बाद पूरे मुल्क के
पंजाब के जितने भट्ठा मजदूर, कौम, कबीला, कोई भी क्यों ना, मैं एक ही वक्त में सबको आजाद करूंगा। खुदावंद के नाम को सारी इज्जत मिले, सारा जलाल मिले। उस रात जो खुदा ने वादा किया, उससे 3 दिन बाद खुदा ने बेनज़ीर भुट्टो को, जो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म जब बनी, तो उसके सामने जो सबसे पहला केस आया वो भट्ठा मजदूरों का था।